नमस्कार दोस्तों। सचिन फ्रॉम फील गुड वेल क्लब। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट अभी रिसेंटली आप बहुत ये बारे में आपका अनुभव भी होगा और आपसे आपके अनुभव से रिलेटेड ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग एंड री इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेंटली हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि यहाँ पे आने वाले जो रिजल्ट है कभी कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी पॉजिटिव आएंगे, कभी निगेटिव आएंगे। मगर कभी कभी ज्यादा रिटर्न आते वक्त ये काफी ज्यादा आ जाते हैं। जब ये काफी ज्यादा आ जाते हैं तो हमें एक टेम्पटेशन हो जाता है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हम निकाल ले, और निकालने के बाद इसे हम दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। यानी जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को मैं सिक्योर कर लेता हूँ और उसके बाद में जो प्रॉफिट आया उसको री इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। तो दोस्तों, ये रियली म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है क्या और ये कैसे कर सकते हैं, यही सब्जेक्ट के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। आखिरी में यदि ये वीडियो आपको सही लगा, वैल्यू एडिशन करने वाला लगा, तो ये लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। दोस्तों, जब भी हम कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद म्यूचुअल फंड हमें यूनिट देता है। तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से ये समझने के लिए एजम्पशन करेंगे कि मैंने 100 रुपए एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किए और ये म्यूचुअल फंड ने ये 100 रुपए के बदले मुझे 1 यूनिट दिया। 1 यूनिट क्यों दिया? क्योंकि वो यूनिट की कीमत 100 रुपए है। तो दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने 100 रुपए म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किए। उस दिन वो म्यूचुअल फंड के यूनिट की कीमत 100 रुपए थी, इसलिए उन्होंने मुझे 1 यूनिट दिया। अभी ये म्यूचुअल फंड मुझे रिटर्न ला के देता है या मेरा पैसा बढ़ा के देता है, तो वो कैसे बढ़ा के देता है? तो ये जो भी यूनिट है, ये यूनिट की आज की जो वैल्यू है उसको वो बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, ताकि फ्यूचर में हम ये यूनिट जब बेचेंगे तब हमें वो बढ़ी हुई कीमत पे हम बेच पाएंगे और हमें प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो अपना काम करना चालू कर देगा। ये काम चालू करने के बाद डेफिनेटली वो अपने यूनिट की कीमत बढ़ा के, सपोज हम मान लेते हैं कि वो 200 रुपए पे लेके आ गया। अब ये कंडीशन में हमें क्या लगता है, मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 100 रुपए है और मेरे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 200 रुपए है। यानी मुझे लगता है यहाँ पे मुझे 100 रुपए प्रॉफिट हो गया। अब ये 100 रुपए मैं बाहर निकाल लूं, ये प्रॉफिट बुक कर लूं और उसको री इन्वेस्टमेंट कर लूं, ये बहुत सारे लोगों के मन में आज के कंडीशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले हमने बहुत सारे रिटर्न अच्छे देखे रिसेंट पास में। अब मार्केट थोड़ा कम होने के कारण ये सब रिटर्न वापस जा रहे हैं। तो हर एक के मन में आ रहा है, यार जब प्रॉफिट होता था, जब प्रॉफिट मेरे पास ज्यादा था, तो वो प्रॉफिट मैंने निकाल लेना चाहिए था और उसको री इन्वेस्टमेंट में कर लेता था। या फिर अभी भी जो बचा है उसको निकाल लेता हूं और दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। ये भी आपके मन में चल रहा होगा। तो आप जरूर अच्छे तरीके से ये पॉइंट को समझिए। तो दोस्तों, ये एग्जांपल में आज मुझे मेरे 100 रुपए के 200 रुपए हो गए हैं, ये दिख रहा है। अब 200 रुपए में 100 रुपए तो मेरा प्रॉफिट है और 100 रुपए मेरी मुद्दल है, यानी प्रिंसिपल है। तो ये 100 रुपए जो प्रॉफिट है वो निकाल लूं, ऐसे मेरे मन में आया। तो क्या होगा, यही समझते हैं। जिस समय मेरे मन में आएगा कि यहां से मुझे 100 रुपए निकालने हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा? म्यूचुअल फंड बोलेगा, भाई आपके पास जो यूनिट है वो यूनिट हमें वापस भेजो। क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपने हमें पैसे दिए और ये पैसे के बदले हमने आपको यूनिट दिए। जब आपको आपके पैसे चाहिए तो आप हमें यूनिट आपके बेच दीजिए। तो जब ये यूनिट बेचने की बात आएगी तो 100 रुपए में जितने भी यूनिट रहेंगे उतने यूनिट जितने भी यूनिट रहेंगे उतने यूनिट आप हमें दे दो और अपने 100 रुपए ले लो। अभी 200 रुपए का यूनिट होने के कारण 100 रुपए में कितना यूनिट आएगा? आधा यूनिट आएगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ये 1 यूनिट को तोड़ेगी, दो आधे पार्ट में डिवाइड करेगी और आपका एक आधा पार्ट है आपको बेचने के लिए बोलेगी और उसके बदले आपके अकाउंट में 100 रुपए आ जाएंगे। जब ये 100 रुपए आपके पास आएंगे, ये 100 रुपए जब आपके पास आएंगे, तो ये 100 रुपए आपको क्या करना है? ये 100 रुपए आपको री इन्वेस्ट करना है। फिर आप ये म्यूचुअल फंड के तरफ जाते हो और बोलते हो कि ये 100 रुपए मेरा प्रॉफिट था, ये भी मुझे इन्वेस्ट करना है अभी आपके स्कीम में, तो इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर म्यूचुअल फंड क्या कहता है, आपने यदि मुझे पैसे दिए तो मैं आपको यूनिट दूंगा, मगर ये यूनिट की आज की जो वैल्यू है उसके हिसाब से ही दूंगा। अब आज की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। आप लेके जा रहे हैं 100 रुपए। फिर यूनिट कितने आएंगे? आधा यूनिट आपको मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको आधा यूनिट दे देंगी। यानी 100 रुपए के यूनिट एक, वो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200 रुपए।
उसको मैंने तोड़ दिया दो टुकड़ों में, 100 100 का, 100 को बेचा, फिर वापस किया, तो मेरे फिर दो हाफ टुकड़े आ गए, यानी मेरे पास एक ही यूनिट रह गया जिसकी वैल्यू 200 रुपये है। तो जो मैंने प्रॉफिट बुक किया और वो करने के बाद जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये सब जगलरी करने से मुझे फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसका ही मतलब यदि मैं कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ और उसको री इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो ये करना म्यूचुअल फंड में जो इंटेंशन से आप करना चाहते हैं, वो इंटेंशन जो चीज के लिए आप करना चाहते हैं, ऐसा कतई पॉसिबल होता नहीं है। ये हमें ध्यान में देना है। तो फिर आपके मन में सवाल आएंगे कि क्या हम म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग कभी कर ही नहीं सकते क्या? दोस्तों जरूर कर सकते हो, मगर कब? उसकी दो तीन कंडीशन है, वही मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक ऐसा हो सकता है कि आपका वेल गोल नजदीक आ गया हो और ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा रिटर्न देने के कारण म्यूचुअल फंड ने आपका वेल गोल का जो अमाउंट है वो आपको वहां पे पहुंचा दिया हो, तो फिर आप, भले ही आपका समय खत्म नहीं हुआ मगर आपका वेल गोल अचीव हो गया, तो वो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर निकाल लो और उसको पार्क कर लो, या उसको कैसे हैंडल करना वो इंडिविजुअल बेसिस पे हम देख सकते हैं, मगर वहां पे आप जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। दूसरा, जब आपको अभी आप एक बात देखिए, 100 रुपये आपने बाहर निकालने के बाद यदि री इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये म्यूचुअल फंड की यूनिट की कीमत 100 रुपये रहती थी, तो मुझे क्या क्या फायदा होता था? मुझे दोबारा एक यूनिट मिल जाता था। तो यदि मैं 100 रुपये बाहर निकालता हूं, तो फिर ये 100 रुपये बाहर निकाल के मैं राह देखूं कि ये म्यूचुअल फंड की यूनिट की कीमत 100 रुपये कब होगी, और 100 रुपये होने के बाद फिर मैं ये 100 रुपये से एक यूनिट ले लूंगा, ताकि मेरे पास अभी 1.5 यूनिट बन जाएंगे, और बाद में वो बढ़ेंगे तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको कब ये कैसे पता रहेगा कि आपके यूनिट की कीमत अभी कम हो रही है कि कल बढ़ रही है? या आप दोनों को, आपको किसी को भी पता नहीं है, इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। जब वो सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है तो उसके ऊपर मेहनत करने का फायदा क्या? इसलिए हमने ये जरूर दूर रहना चाहिए ऐसे चीजों से। प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुक करने का समाधान हमें मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है म्यूचुअल फंड में। सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपके म्यूचुअल फंड ने आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में काफी एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करके दिया होगा, यदि मार्केट काफी अच्छे तरीके से रिटर्न उस स्पैन में दे दिए, और आपको प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट अच्छे से दिख रहा है, और आपका यदि वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो जरूर करिए। उसको री इन्वेस्टमेंट के बारे तरीके से मत सोचिए, उसको लेके आप खर्चा कर लीजिए। कहीं घूमने के लिए जाना है, कोई चीज कोई वस्तु परचेस करनी है, तो आप जरूर कर लीजिए। मगर और एक ध्यान में रखिए, यदि घूमने जाने के लिए आपके पास ऑलरेडी पैसा है, वस्तु लेने के लिए ऑलरेडी पैसा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, रादर कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना, वहां से पैसा निकालना, री इन्वेस्टमेंट करना, ये सब बातों से दूर रहिए। आपने यदि आपकी एक स्ट्रैटेजी बना ली है, क्या स्ट्रैटेजी बना ली है? मेरा वेल गोल क्या होगा, वेल गोल के लिए मैंने क्या रिटर्न एज्यूम किए हुए हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए ड्यूरेशन कितना है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी चल रही है, और फाइनल वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कितनी है। बस एक बार यदि मैंने ये फिक्स कर लिया है, तो मुझे बाकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ मेरा इनपुट और कैसे बढ़े। मेरा वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में यदि मैं मेरे इनकम का पोर्शन और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना लगूं, तो मेरा वेल्थ गोल शायद यानी अच्छे तरीके से जल्दी अचीव हो सके। इसके लिए आपने प्रयास करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। तो दोस्तों शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं कि प्रॉफिट बुकिंग एंड री इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल नहीं है। तो बस यही आपका आज का सब्जेक्ट यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस subject. Again, as a responsibility, we are declaring that mutual fund investment is subject to market risk, or read all investment related documents carefully. यहाँ पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब इतना ही होता है कि यहाँ पे तय तरीके से रिटर्न नहीं आते हैं, ऊपर नीचे होके आएंगे, मगर ये रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क या ये रिस्क को एवरेज आउट करने का तरीका यदि हमें पता रहेगा, तो यहाँ से भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो डू कॉन्टेक्ट अस। गए 20 साल के अनुभव से हम ये सब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने का काम कर सकते हैं हमारे अनुभव के बेसिस पे।
धन्यवाद। our contact number is 9422101679।